इतिहास का जो ये ग्राफिक्स है ये दिखाना जरूरी है आपको, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है यहां पर। सीधे प्ले ऑन करें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। रूस और यूक्रेन का इतिहास, 1200 साल पहले नीपर नदी के किनारे रूस, यूक्रेन और बेलारूस का जन्म हुआ। ओके, जूम इन करें इस ब्लॉक को। उस समय इस इलाके में शक्तिशाली कीवियन रूस का पूर्व यूरोप पर अधिकार था। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर वो यहां पर ये है। आगे राजनीतिक, ऐतिहासिक और भाषाई आधार पर रूस से अलग हुआ यूक्रेन। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर वो ये है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। फिर चेंज करें इसको, यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है। 1922 में रूस के साथ यूएसएसआर का सदस्य देश बना यूक्रेन। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है। 1954 में एक समझौते के बाद रूस ने क्रीमिया यूक्रेन को सौंपा। नेक्स्ट यहां पर ये मैं चाहूंगा ये ग्राफिक्स ले लें और सीधे हमारे पास पुष्पेश सर के पास चलूंगा। पुष्पेश जी, एक सवाल जो मेरे मन में है, जो मैंने स्कंद सर ने जो बोला उसकी कंटिन्यूटी में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या अभी के हालात में आपको ऐसा नहीं लगता कि फ्रांस जो है वो नाराज है जिस तरीके से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सबमरीन डील्स हुई हैं? जर्मनी का इंटरेस्ट रशिया को लेकर वो पाइपलाइन में बंधा हुआ है। यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन यूनियन की अगर बात की जाए तो वो बाइडेन को लेकर बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव नहीं है। जिस तरीके से बाइडेन वहाँ पर गए थे उनको मतलब बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। माइक्स, कैमरा सब ऑफ कर दिया उस मीटिंग में। इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अमेरिका जो है वो सिर्फ एक दादागिरी की पोस्चरिंग कर रहा है एंड इट रियली हैज नथिंग मच टू ऑफर टू यूक्रेन? यूक्रेन को देने के लिए उसके पास कुछ है नहीं। आपने बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। जिससे अगर आप दादागिरी की बात यदि करते हैं तो दादा की कीमत तभी तक रहती है जब तक वो बाहुबली होता है। जब वो एक बार दादा कहीं पिट जाता है तो फिर उसकी कोई कीमत कहीं रहती नहीं है। तो अमेरिका की हालत वह है कि बधी मुट्ठी लाख की और खुली खाक की। अफगानिस्तान के बाद उसकी जो हस्ती पस्ती है वो जग जाहिर है। और दूसरी बात स्कंद भाई ने बहुत सही कही है कि फ्रांस की और जर्मनी की जो निर्भरता रूस पर है उसको देखते हुए उनको अपने राष्ट्रीय हित, अपनी ऊर्जा सुरक्षा बिल्कुल अलग नजर आती है अमेरिका से। और जो आपने टिप्पणी में स्वयं अपने सवाल के शुरू में भूमिका की कि क्वाड्स को लेकर फ्रांस के संग और परमाणुविक पनडुब्बियों के सौदे को लेकर जो धोखाधड़ी उसके साथ हुई है, विश्वासघात उसे कहा था वहाँ के प्रधानमंत्री ने, उसको फ्रांस भूला नहीं है। और फ्रांस की कोशिश निरंतर ये रह रही है कि वो अपनी अलग हस्ती अपनी पुरानी कॉलोनियों में अफ्रीका में करे। आज ही का समाचार है कि फ्रांसीसी हवाई जहाज़ों ने जो बमवर्षा की है उसमें बहुत सारे 140-45 बागी मारे गए हैं बुर्किना फासो में। और जो फॉरेन लीजन के लोग वहाँ तैनात हैं अफ्रीका में, साहेल रीजन में, अन्यत्र, तो फ्रांस कहीं न कहीं ये तेवर दिखला रहा है। और बिल्कुल स्कंद भाई ठीक कह रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में भले ही फ्रांसीसियों ने घुटने टेक दिए हों, विशी का साम्राज्य हो गया हो, रेजिस्टेंस वर्कर्स ने काम किया हो, असली मार तो झेली बाकी लोगों ने थी। मगर वहाँ भी ये ब्रिटेन का मानना कि उसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध जीता गया था, कहना बड़ा कठिन होगा। तब की दुनिया और आज की दुनिया में इतना बड़ा अंतर है। और वो बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि न तो आज की दुनिया 1990-91 की दुनिया है और न आज का विश्व वो है। तो मुझे लगता है कि पुतिन ने इस घड़ी का भरपूर फायदा उठाते हुए दो काम कर लिए हैं। यूरोप में दरार पड़ चुकी है, नेटो का मनोबल गिरा हुआ है और वो निश्चित रूप से जैसे उन्होंने जॉर्जिया में किया वैसे यूक्रेन में करने में सफल होंगे। और उनके लिए अपनी प्रतिष्ठा को इस तरह से पुनर्स्थापित करना अपने आप में काफी होगा। और जब उनके सामने नॉर्थ टू स्ट्रीम वाला बाजार खुलता है गैस का यूरोप का, तो उनके लिए चीन पर ही निर्भर रहना नहीं होगा। मैं फिर एक बार वो बात दोहराना चाहूंगा निशांत भाई कि धर्म संकट भारत का होगा, क्योंकि भारत जो S-400 प्रक्षेपास्त्र लेने की बात कर रहा था रूस से, यदि अमेरिका और कड़े प्रतिबंध रूस पर लगाता है तो फिर क्या वो वेवर भारत के लिए करेगा और भारत उस समय क्या करेगा? भारत भले ही बड़ा वैलिड पॉइंट है सर आपका, बिल्कुल ठीक है, निर्भर नहीं है जिस तरह पहले कभी हुआ करता था शस्त्रास्त्रों की खरीद में, मगर घुमा फिरा कर बात इजराइल तक पहुंचेगी, अमेरिकी नेको-नीति पर पहुंचेगी। अब हमारे विदेश मंत्री भले ही क्वाड्स में जाकर कितने ही भाषण दे दें, मगर इनको दुश्मन कहने की हिम्मत आज भी भारत की नहीं होती है। और अमेरिका के दुश्मन भारत के दुश्मन हो, ये मानना भारत के लिए बहुत मतिमान्यता हो। पॉइंट टेकन सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।